शक्ति ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जिंदगी एक आईना है, जैसा हम इसे देखते हैं वैसा ही यह हमें दिखाती है। लेकिन सोचिए, अगर यह आईना गंदा हो, धूल से ढका हो, तो क्या उसमें हमारी असली तस्वीर दिखेगी? यही हाल हमारे जीवन का है। हम खुद को बेहतर बनाने के सपने देखते हैं, लेकिन जब अपनी ही तस्वीर साफ नहीं होती तो बदलाव की शुरुआत कहां से करेंगे? हम में से हर कोई अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितनी मेहनत हम करते हैं, जितने सपने देखते हैं, वह सब कहीं ना कहीं अधूरा ही रह जाता है? ऐसा क्यों होता है कि लोग सुबह उठकर नई शुरुआत करने की ठान है, लेकिन शाम होते होते वही पुरानी गलतियां दोहराने लगते हैं? असल में समस्या हमारे बाहरी हालातों में नहीं है। समस्या यह है कि हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहर की दुनिया से जुड़ी हैं। नौकरी, पैसे, रिश्ते, हालात, इन सबको हम अपनी असफलताओं का कारण मानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि असली लड़ाई तो आपके अपने अंदर चल रही है? जब तक आप इस लड़ाई को नहीं जीतेंगे, तब तक कोई भी बाहरी सफलता आपको खुश नहीं कर सकती। हम खुद ही अपने कदम रोकते हैं, खुद को नाकामियों में धकेल हैं, और जब चीजें बिगड़ने लगती हैं तो हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब हमारी अपनी गलतियों का परिणाम है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते, हम कितनी भी मेहनत कर लें, नतीजा वही होगा। सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे किसान को देखा है जो बंजर जमीन पर बीज बोने की कोशिश कर रहा हो? यही हाल हमारे जीवन का है। हम बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन अपनी पुरानी आदतों और गलतियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हम यह मानने को तैयार नहीं होते कि समस्या कहीं और नहीं, हमारे अंदर है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि सफल होना केवल मेहनत का फल है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत तब तक रंग नहीं लाती जब तक वह सही दिशा में ना हो। उदाहरण के लिए, आप एक टूटी हुई नाव में कितनी भी ताकत लगाकर चप्पू चलाएं, लेकिन वह नाव आपको किनारे तक नहीं ले जा सकती। यही हमारे जीवन की कहानी है। हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन उस बदलाव के लिए खुद को तैयार नहीं करते। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपने अंदर झांकने की बजाय दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं। वह इतना सफल कैसे हुआ? मैं क्यों नहीं? उसने यह कर दिखाया, मैं क्यों नहीं कर सका? यही तुलना हमें अंदर से खोखला कर देती है, और जब हम खुद को ही कमजोर मानने लगते हैं तो बाकी दुनिया से लड़ने की ताकत कहां से लाएंगे? नाकामी के पीछे एक और बड़ी वजह है कि हम अपनी असफलताओं से भागते हैं। हम अपनी गलतियों को छिपाते हैं, उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन याद रखिए, जो अपनी असफलताओं से सीखता है वही असली विजेता है। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन बार बार वही गलती करना और उसे नजरअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी हार है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारी बातों का समाधान क्या है? क्या हमें खुद को बेहतर बनाने का कोई रास्ता मिलेगा? यकीन मानिए, यह वीडियो आपको ना सिर्फ उन गलतियों को पहचानने में मदद करेगा जो आपको रोक रही हैं, बल्कि यह भी सिखाएगा कि खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। आज आप जो भी हैं वह आपके पिछले फैसलों का है, और आज जो भी फैसला लेंगे वही आपका भविष्य तय करेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने का एक जरिया है। हम उन लक्षणों की बात करेंगे जो आपको बेहतर बनने की राह दिखाएंगे, और बताएंगे कि कैसे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला जा सकता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि खुद को बेहतर बनाना ना केवल जरूरी है, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। आखिरकार, अगर आप अपने जीवन को खुद नहीं बदलेंगे तो कोई और क्यों बदलेगा? पहला लक्षण है सीखने की भूख, खुद को बेहतर बनाने की। पहली सीढ़ी जिंदगी में हर इंसान कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। हर किसी का सपना होता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान खोजे, दूसरों से आगे निकले और अपने जीवन को बेहतर बनाए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन सपनों को सच करने की पहली शर्त क्या है? वह है सीखने की भूख, या वह अदृश्य ताकत है जो आपको साधारण से असाधारण बनने की ओर ले जाती है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में दो चीजें करते हैं, या तो हम समस्याओं का सामना करते हैं या फिर उनसे भागते हैं। लेकिन जो लोग सीखने की भूख रखते हैं, वे इन समस्याओं को अवसर में बदल देते हैं। यही अंतर सफलता और असफलता के बीच की रेखा खींचता है। अब आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक साधारण इंसान की, जिसने अपनी जिंदगी में सीखने की भूख को जिंदा रखा और असाधारण बन गया। निर्मित एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक था। उसके पास बड़े साधन नहीं थे, ना ही कोई विशेष शिक्षा, लेकिन उसके अंदर एक खासियत थी। वह हर चीज को सीखने की कोशिश करता था। एक बार उसके गांव में एक समस्या खड़ी हो गई। हर साल बारिश का पानी बर्बाद हो जाता था और फसलें सूखने लगती थीं। लोग इसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेते थे।
लेकिन निर्मित को यह मंजूर नहीं था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे इस पानी का सही उपयोग हो? उसके पास ना तो वैज्ञानिक साधन थे, ना ही किसी विशेषज्ञ की सलाह, लेकिन उसने पुराने तरीकों और किताबों से सीखना शुरू किया। उसने मिट्टी की विशेषताएं समझी, स्थानीय नदियों का अध्ययन किया और बड़े बुजुर्गों से ज्ञान लिया। धीरे धीरे उसने एक ऐसा जल संचयन तंत्र बनाया जिससे बारिश का पानी खेतों में सहेजा जा सके। उसका यह प्रयोग इतना सफल रहा कि न केवल उसके गांव की फसलें बचीं, बल्कि आसपास के गांव भी प्रेरित होकर इसी मॉडल को अपनाने लगे। निर्मित की यह कहानी सिखाती है कि सीखने की भूख के आगे कोई बाधा टिक नहीं सकती, ना संसाधनों की कमी, ना ही हालात। यह भूख ही थी जिसने उसे एक साधारण किसान से एक प्रेरणादायक व्यक्ति बना दिया। सीखने की भूख क्यों जरूरी है? सीखने की भूख ही आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। यह आपको केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि आपको समस्याओं का समाधान करने की क्षमता भी देती है। हर नई चीज जो आप सीखते हैं वह आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। लेकिन क्या आपको पता है, लोग इस भूख को क्यों खो देते हैं? आराम का मोह। हम सोचते हैं कि जो हमें आता है वही काफी है। अरे, अब सीखने की क्या जरूरत है? यही सोच आपको पीछे छोड़ देती है। डर, अगर मैं सीखने की को करूंगा और असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यह डर आपकी प्रगति को रोक देता है। संतोष, मैं तो सब जानता हूं, यह सोच आपकी भूख को खत्म कर देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो सीखना बंद कर देता है वह रुक जाता है, और जो रुक जाता है वह धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। कैसे बनाए रखें सीखने की भूख? सीखने की भूख को बनाए रखना एक आदत है। इसके लिए आपको अपनी सोच को लगातार जागरूक रखना होगा। एक तरीका है हर दिन खुद से सवाल करना, आज आपने नया क्या सीखा? यह सवाल आपके दिमाग को नई चीजों की ओर खोलता है। दूसरा तरीका है लोगों से सीखना। हर व्यक्ति के पास आपको सिखाने के लिए कुछ ना कुछ होता है। यह एक बच्चा हो सकता है, एक बुजुर्ग, या फिर आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति। और सबसे जरूरी है अपनी असफलताओं से सीखना। जब भी आप किसी काम में असफल हो तो इसे सीखने का मौका माने। सीखने की भूख केवल ज्ञान पाने का जरिया नहीं है, यह आपको आत्मनिर्भर बनाती है। जब आप सीखते हैं तो आप अपने डर को हराते हैं, आप अपनी सीमाओं को पार करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। यहां एक बात याद रखें, सीखना केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है, यह पूरी जिंदगी का सफर है। आप किसी भी उम्र में कुछ भी नया सीख सकते हैं। अब दूसरे लक्षण को जानते हैं। दूसरा लक्षण है खुद पर भरोसा। खुद को बेहतर बनाने की सबसे बड़ी ताकत। हमारे जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई वही होती है जो हम खुद से लड़ते हैं। हम जितना समय दूसरों को समझने में लगाते हैं, उतना खुद को समझने में नहीं लगाते, और यही सबसे बड़ी गलती है। हम अक्सर अपनी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं, अपने सपनों को छोटा समझते हैं और खुद पर शक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खुद पर भरोसा ही वह चाबी है जो हर दरवाजे को खोल सकती है। खुद पर भरोसा सिर्फ एक भावना नहीं, एक मानसिकता है। यह एक विश्वास है कि आप किसी भी स्थिति में खुद को संभाल सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने डर को हारने में सफल नहीं हो सकते। बहुत से लोग अपनी असफलताओं के डर से खुद पर भरोसा खो देते हैं। जब पहली बार हम किसी काम में असफल होते हैं तो हम यह सोचने लगते हैं कि शायद हम यह काम कभी नहीं कर सकते। यही वह वक्त होता जब हमारी सोच और हमारा विश्वास सबसे ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन यह सही नहीं है। असफलता का मतलब सिर्फ यह है कि आप एक कदम और पास आ गए हैं सफलता के। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो असफलता सिर्फ एक सबक बन जाती है, ना कि एक अंतिम मंजिल। खुद पर भरोसा रखने का मतलब है खुद को स्वीकार करना, यह जानना कि आपके अंदर जितनी ताकत है उतनी कोई और नहीं रखता। यह विश्वास करना कि आप जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसकी पूरी काबिलियत है। खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाएं? सबसे पहला कदम है खुद से बात करें। खुद को यह बताएं कि आप सक्षम हैं, आप स्मार्ट हैं, और आप जो चाहते हैं वह पा सकते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा से आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। जब भी आपको लगे कि आप कमजोर हैं या खुद को कमतर समझ रहे हैं, बस एक पल रुककर सोचे, क्या यह सही है? क्या मैं खुद को सही में कम समझ रहा हूं? दूसरा तरीका है सफलता को महसूस करना। खुद की छोटी छोटी जीतों को मान्यता देना। आज आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या कदम उठाए? क्या आपने एक नई किताब पढ़ी? क्या आपने अपनी आदतों को बदलने की शुरुआत की? इन छोटी सफलताओं को स्वीकार करें, क्योंकि यही असल में आपकी असली ताकत बनती है।
याद रखिए, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो क्या आप आज से अपने अंदर उस भरोसे को जगाने के लिए तैयार हैं? तीसरा लक्षण है लक्ष्य तय करना, अपने जीवन को दिशा देना। हम सभी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब हम समझने लगते हैं कि हमें अपने जीवन को एक दिशा देनी होगी। बिना लक्ष्य के हम जैसे एक बिना पंख के पक्षी होते हैं जो हवा में इधर उधर उड़ते रहते हैं, लेकिन कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि कई लोग अपनी पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनका उद्देश्य क्या है। अगर आप अपने जीवन को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहला कदम है लक्ष्य तय करना। यह लक्ष्य ही है जो आपको आपके सपनों के पास ले जाएगा, जो आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत देगा और जो आपको कभी हार मानने नहीं देगा। लक्ष्य तय करने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। यह मतलब है कि आपने अपने जीवन को एक दिशा दी है। आपने यह तय किया है कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। बिना लक्ष्य के हम कभी भी अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर सकते। हम बस दौड़ते रहते हैं, लेकिन मंजिल से दूर होते जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका सपना है कि वह एक सफल लेखक बने, लेकिन अगर उसने कभी यह तय नहीं किया कि उसे किस प्रकार का लेखक बनना है, वह कौन सी किताब लिखेगा, तो क्या वह कभी सफल हो पाएगा? नहीं। केवल यह कहने से कि मैं एक लेखक बनना चाहता हूं कोई रास्ता नहीं बनता। उसे यह तय करना होगा कि किस शैली की किताब वह लिखेगा, कितनी किताबें लिखेगा और कब तक वह अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहता है। अब यह सवाल उठता है, कैसे तय करें अपना लक्ष्य? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका लक्ष्य आपके दिल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यह ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो आपको जागते हुए भी नींद से ज्यादा प्रेरित करे। वह लक्ष्य जो आपको सुबह उठते ही काम करने के लिए तैयार कर दे। जब आपका लक्ष्य आपके अंदर से आता है तभी आप उसे हासिल करने के लिए सच्चे दिल से काम करेंगे। दूसरा, आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, संबंधित और टाइम बाउंड, समय सीमा निर्धारित। उदाहरण के तौर पर मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं। यह एक सामान्य लक्ष्य है, लेकिन इसे स्मार्ट बना सकते हैं। जैसे मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा। जब आप अपने लक्ष्य को स्मार्ट तरीके से तय करेंगे तो आपको उस पर काम करने में आसानी होगी और आप खुद को ट्रैक कर सकेंगे। अब एक और अहम बात, अपने लक्ष्य को हमेशा लिख लें। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो वह आपकी सोच और आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। इससे ना केवल आपका मन शांत रहता है, बल्कि आपको यह याद रहता है कि आपने क्या तय किया है और आपको उस तक कैसे पहुंचना है। अपने लक्ष्य को तय करने के बाद यह जरूरी है कि आप एक ठोस योजना बनाएं। बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। योजना बनाने का मतलब है आपके पास यह स्पष्ट रास्ता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और कब करना है। अगर आप आज यह तय करते हैं कि आपका लक्ष्य है स्वस्थ रहना, तो योजना में यह तय करें कि आप किस प्रकार के व्यायाम करेंगे, क्या खाएंगे, कितने घंटे सोएंगे आदि। और अंत में लक्ष्य तय करने के बाद कभी भी हार मत मानो। रास्ता कठिन हो सकता है, मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन याद रखिए आपका लक्ष्य आपके जुनून और मेहनत का परिणाम होगा। आपको सिर्फ यह याद रखना है कि आपके पास एक रास्ता है और वह रास्ता आपको उस मंजिल तक जरूर ले जाएगा। लक्ष्य तय करना अपने जीवन को दिशा देने का पहला कदम है। यह एक ऐसा कदम है जो हर किसी को अपनी यात्रा शुरू करने के लिए उठाना चाहिए, क्योंकि जब हम तय करते हैं कि हमें कहाँ जाना है तो पूरी दुनिया हमारे रास्ते की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। चौथा लक्षण है अनुशासन, अपने जीवन को सही दिशा में चलाने की कुंजी। हम सभी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम महसूस करते हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, हम जो चाह रहे थे वह नहीं हो रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे असल कारण क्या हो सकता है? जो सबसे बड़ा कारण होता है वह है अनुशासन की कमी। अनुशासन वह शक्ति है जो हमें हमारे सपनों और लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने में मदद करती है। यह सिर्फ खुद को नियंत्रण में रखने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी जीवन शैली और काम करने के तरीके को सही दिशा में स्थापित करता है। अनुशासन के बिना हम अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाते। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं जबकि हम में से कई लोग संघर्ष करते रहते हैं? क्या फर्क है उन लोगों में? वह एक शब्द है, अनुशासन। अनुशासन का मतलब सिर्फ समय पर उठना या समय पर सोना नहीं होता। इसका मतलब है हर दिन वही काम करना जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। यह निरंतरता की ताकत है। यह आपकी आदतों को और बेहतर बनाता है, आपके कार्यों को उद्देश्यपूर्ण बनाता है और आपके जीवन में एक निश्चित क्रम लाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति
का सपना है कि वह एक फिट इंसान बने। वह कसरत करना चाहता है, लेकिन हर दिन यही सोचता है कि कल से शुरू करूंगा, और इस प्रकार वह कभी भी शुरू नहीं कर पाता। लेकिन क्या होता अगर वह अनुशासन का पालन करता? क्या होता अगर उसने खुद से कहा कि हाँ, मैं आज कसरत करूंगा और रोज करूंगा? क्या वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता? निश्चित रूप से पहुंचता। अनुशासन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें अपनी आदतों पर काबू पाने की शक्ति देता है। हम में से ज्यादातर लोग आलस्य और बुरे आदतों से जूझते हैं, लेकिन अनुशासन हमें उन्हें तोड़ने की ताकत देता है। यह हमें नियमितता का आदी बनाता है। जब हम कुछ लगातार करते हैं तो वह हमारी आदत बन जाती है। आप सोच रहे होंगे, लेकिन अनुशासन कैसे लाया जा सकता है? यहाँ कुछ तरीके हैं जो इसे आपके जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले छोटे कदम उठाइए। बड़े लक्ष्यों से घबराए बिना छोटे लक्ष्य तय कीजिए और उन्हें हासिल करने का प्रयास करें। जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो यह अनुशासन को आसान बनाता है और धीरे धीरे आप बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरा तरीका है अपनी दिनचर्या बनाइए। एक ठोस दिनचर्या से आपको हर काम के लिए समय मिलेगा और आप उसे पूरी निष्ठा से करेंगे। यह दिनचर्या आपको अनुशासन की ओर आकर्षित करती है। जैसे अगर आपका लक्ष्य है कि आप हर दिन पढ़ाई करें, तो उस समय को निश्चित कीजिए और उस समय का पालन करना शुरू कर दीजिए। तरीका है आलस्य को चुनौती दीजिए। जब भी आप आलस्य का सामना करते हैं तो खुद से सवाल पूछिए, क्या यह आलस्य मुझे मेरे लक्ष्य से दूर कर रहा है? इसका जवाब होगा हाँ, और फिर तुरंत उस आलस्य को पार करने के लिए कोई कदम उठाइए। अनुशासन का यह पहलू हमें अपने मानसिक अवरोधों को पार करने की ताकत देता है। आपका जीवन एक यात्रा है और अनुशासन उस यात्रा का मार्गदर्शक है। यह आपके हर कदम को निश्चित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। अनुशासन आपके भीतर एक शक्ति का संचार करता है जो न केवल आपकी आदतों को सुधार है, बल्कि आपके पूरे जीवन को नया रूप देता है। यहां तक कि जब मुश्किलें आती हैं, अनुशासन आपको सही रास्ते पर बनाए रखता है। यही कारण है कि सफलता का पहला कदम अनुशासन है। बिना अनुशासन के हम जीवन के सफर में कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में अनुशासन लाने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर दिन एक कदम और बढ़ाने के लिए? अगर हां, तो यकीन मानिए, आप अपने सपनों और लक्ष्यों के करीब पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। पांचवा और आखिरी लक्षण की बात करते हैं। पांचवा और आखिरी लक्षण है समय प्रबंधन, आपकी सफलता की कुंजी। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है आपके पास दिन में 24 घंटे होते हुए भी कभी क्यों लगता है कि समय कम पड़ रहा है? क्यों हमारे पास कभी वक्त नहीं होता? हम ढेर सारी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन आखिरकार क्या होता है? हर दिन का दिन खत्म हो जाता है और वही पुराने काम, वही पुराने लक्ष्य, वही पुरानी बातें रह जाती हैं। क्या इसका मतलब यह है कि समय हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हम समय को सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर रहे, और जब तक हम समय को सही दिशा में नहीं लगाएंगे, तब तक हम अपनी मंजिल से और दूर होते जाएंगे। समय प्रबंधन सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक कला है, और यह कला जीवन में सफलता की कुंजी बन सकती है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़ सकते हैं। यह सही दिशा में काम करने, जीवन के लक्ष्यों को सही तरीके से हासिल करने का तरीका है। लेकिन यह सब कैसे हो? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले, समय का प्रबंधन मतलब यह नहीं कि आपको पूरी दिनचर्या घड़ी के अनुसार चलानी होगी। यह ना कोई सख्त नियम है, ना कोई कड़ाई से पालन करने वाली दिशा निर्देश। यह एक ऐसा तरीका है जो आपके दिन को दिशा और उद्देश्य देता है। यह वह साधन है जो आपको एक लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब सोचिए, अगर आपको कोई बड़ा लक्ष्य तय करना है, जैसे कि आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है या किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पास होना है, बिना समय प्रबंधन के आप उस रास्ते पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दिन भर का समय सही तरीके से बांटना होगा। अगर आप हर काम को समय के हिसाब से करेंगे तो आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि हम समय को अपने हिसाब से नहीं चलाते, बल्कि समय हमसे खेलता है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी प्राथमिकताएं। हम जिस काम को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, उसी के लिए हमें समय देना चाहिए। सबसे पहले तो यह तय करें कि क्या आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है, और फिर उसे प्राथमिकता के अनुसार समय दें। एक बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक युवा लड़का है जिसका सपना है कि वह एक सफल लेखक बने। वह दिन रात अपनी किताब लिखने के बारे में सोचता है, लेकिन जब भी वह शुरू करता है उसे कुछ और याद आता है। फोन पर बात करनी है, या टीवी देखनी है, या फिर सोशल मीडिया चेक करना है। अब सोचिए, अगर वह हर बार ऐसे ही समय गंवा देगा तो क्या वह कभी लेखक बन पाएगा?
बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर वह अपने समय को व्यवस्थित तरीके से बांटे, सुबह 6 बजे उठकर कुछ घंटे लिखे और फिर बाकी काम करे, तो वह अपनी किताब को लिखने के लिए उचित समय दे सकता है और इस तरह से उसका सपना हकीकत में बदल सकता है। समय प्रबंधन सिर्फ कामों को ठीक से करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भी कुंजी है। जब आप जानेंगे कि आपके पास हर काम के लिए समय है, तो आपकी मानसिकता भी बदल जाएगी। आप खुद को अधिक सक्षम महसूस करेंगे और यही वह बदलाव है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। समय का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करता है कि हम खुद को समय देते हैं। समय का सही उपयोग सिर्फ कार्यों के लिए नहीं है, बल्कि खुद की देखभाल, आराम और रचनात्मकता के लिए भी है। अगर हम खुद को समय नहीं देंगे तो हम कभी अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय का प्रबंधन मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाने में मदद करता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे शुरू कहां से करना चाहिए स्विंग, तो मैं आपको यह कहूंगा कि पहला कदम यह है कि आप अपने दिन का विश्लेषण करें। जानिए कि आपका दिन किस प्रकार बीतता है। क्या आप समय को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर नहीं तो कहां सुधार की जरूरत है, इस पर काम करें। इससे आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा मिलेगी। समय का प्रबंधन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। यह आपके लक्ष्यों, आपकी आदतों और आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आप समय का सही उपयोग करेंगे तो आप न केवल अपने कामों को पूरा कर पाएंगे, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि समय आपके साथ खेल रहा है और आप कभी भी कुछ पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो अब समय है उस खेल को बदलने का। समय को आपके हिसाब से चलाने के लिए बस एक सही योजना और अनुशासन की जरूरत है। आपने अगर इस वीडियो से कुछ सीखा है तो उसे अपने जीवन में लागू करके दिखाइए। और अगर आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए जो आपको हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मदद करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर दिन आपको प्रेरणा देने वाले और जीवन बदलने वाले कंटेंट लाते रहते हैं। तो अब चलते हैं, अपना समय प्रबंधित करें और अपने सपनों को पूरा करने की ओर पहला कदम बढ़ाएं। कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।